Hello students, myself Rubina Chaudhary and I am here back with another lecture of redox reaction. Student, we have seen a classical method of redox reaction where we have understood certain points. Let us quickly revise them. स्टूडेंट, जब हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर कोई भी स्पीशीज़ जो है वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। Oxidation is also a addition of electronegative element. Oxidation is removal of hydrogen and oxygen is removal of electropositive element. ये क्लासिकल मेथड था रेडॉक्स रिएक्शन का जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मतलब रेडॉक्स रिएक्शन के पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज रिडक्शन क्या होता है। तो जो ऑक्सीडेशन होता है उसका बिल्कुल ही अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो बेटा लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड रिडक्शन क्या है। रिडक्शन इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी स्पीशीज अगर अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। और रिडक्शन इज ऑल्सो अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन इट इज एन एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन और लास्ट में इट इज अ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बेटा ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखा था बाय क्लासिकल मेथड, तो आप रेडॉक्स रिएक्शन का पहला लेक्चर देख लो स्टूडेंट्स। नाउ बेटा जब तुमने रेडॉक्स रिएक्शन को कुछ इस तरह से पढ़ लिया तो यू विल अंडरस्टैंड कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेरे नेचर में जितने भी स्पीशीज़ हो वो रेडॉक्स रिएक्शन तभी करेंगे जब वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। कभी कभी ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं नेचर के अंदर जिसके अंदर ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है बट स्टिल दे आर रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कैसे समझेंगे कि वो रेडॉक्स है कि नहीं है? बेटा बिफोर दैट लेट मी टेल यू रेडॉक्स है क्या। कोई भी ऐसा रिएक्शन जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली होते रहता है उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है इट इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, और अगर ऑक्सीजन और रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा है देन ऑल्सो इट इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का साथ साथ में होना जो है स्टूडेंट्स वो ज़रूरी है। आई होप दिस मच पार्ट इज़ क्लियर। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इस पार्ट में डाउट है तो आप पहले वो लेक्चर को देख लो स्टूडेंट, दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है रेडॉक्स रिएक्शन का। नाउ मूविंग अहेड हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन टर्म्स में रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना चाहूँ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में तो ये मेरा आज का जो पॉइंट है, ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट इट इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीशीज़ अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? वी कॉल इट एज अ ऑक्सीडेशन। अगर कोई स्पीशीज़ अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट कर देता है सामने वाले को तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइड अगर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन इज गोइंग टू बी अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेता है तो दैट मीन्स वो रिडक्शन कर रहा है। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में हम आगे चल के फिर से बात करने वाले हैं। तो बेटा आज जो हमें समझना है, हमें ये समझना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो लेट अस सी, हम लोग अपना पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। Mg है मेरे पास, ओके स्टूडेंट्स, और वो Mg O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इफ़ आई सी स्टूडेंट्स आफ्टर रिएक्शन, इफ़ आई टेक मेरा मैग्नीशियम सॉलिड है, मेरा ऑक्सीजन गैस है, ओके दिस इज़ अ पर्टिकुलर कंडीशन। आफ्टर रिएक्शन स्टूडेंट व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किससे?
मैग्नीशियम से। और क्योंकि आपके ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, हम ऑक्सीजन के ऊपर लिख देंगे O2 2 माइनस, O2 2 माइनस। बेटा ये माइनस साइन जो है वो इंडिकेट करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ले रहा है, तो हमने उसको -2 दे दिया। तो इसने मैग्नीशियम ने, Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए? ऑक्सीजन को दे दिए। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चला गया, वो O2 2 माइनस हो गया। और यहीं पे आपका जो Mg है बच्चा, वो हो गया Mg2 प्लस। दिस इज हाउ वी हैव गॉट अ रिएक्शन। मैग्नीशियम जो पहले Mg और उसके पावर पे 0 था, वो Mg2 प्लस बन गया। वहीं पे O2 जिसके पावर में 0 था, वो क्या हो गया? 2 माइनस हो गया। तो हम पहले मैग्नीशियम के बीच में एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट बना के हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा, जो पावर में 0 था वो पावर में क्या हो गया? +2 हो गया। अब +2 जब हो गया तो व्हाट डज दिस +2 इंडिकेट? ये +2 इंडिकेट कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर दिए हैं? लूज करे हैं। तो इट इज नोन एज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो एट अ सेम टाइम अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वी कैन सी मेरा ऑक्सीजन जो था वो कैसा था? वो पहले न्यूट्रल था, मतलब 0 था, और वो बाद में क्या हो गया? -2 हो गया। तो इसका जो चार्ज है 0 से माइनस में गया। अगर आपका चार्ज कम हो रहा है बेटा, दैट मीन्स यू आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो -2 है ऑक्सीजन के ऊपर बच्चा, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ऑक्सीजन है उसने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तो यहाँ पे हम बोलने वाले हैं ये हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज माय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स वी हैव सीन कि यहाँ पे आपका एक स्पीशीज मैग्नीशियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, वहीं पे दूसरा स्पीशीज जो है O2 वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ साथ में हो रहा है। दिस इज नोन एज अ redox reaction. Before I move ahead, when I am talking about loss of electron and gain of electron, that is a very small topic which will make your concept much easier for you to understand. What I am going to try to tell you is oxidation number क्या होता है, और फिर हम oxidation number के terms में भी इसकी बात कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ oxidation number क्या होता है, what is oxidation, or I will write down here itself oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि बच्चा यहाँ पे आपने देखा ये आपका मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज है, जो चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर है, उस चार्ज को +2 बोला है। तो ये जो चार्ज है ना मैग्नीशियम के ऊपर +2, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इज इलेक्ट्रिकल चार्ज, इज इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इट कैरीज। कोई भी एलिमेंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है बच्चा, जैसे कि मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, तो ये मैग्नीशियम के ऊपर जो +2 है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। O2 के ऊपर जो -2 है वो उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर 0 है तो 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे O2 के ऊपर 0 है तो वो 0 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। फ्लोरीन के ऊपर -1 है तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। हाइड्रोजन अगर डायटॉमिक है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सोडियम अगर +1 है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। कैल्शियम अगर +2 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। मतलब बेटा आपके
के किसी भी स्पीशीज़ के ऊपर जो चार्ज होता है उसी चार्ज को हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता हो जाएगा तो थिंग्स बिकम मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देख बच्चा, जब भी ऑक्सीडेशन होगा ना, मतलब अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो आई होप ना यू अंडरस्टैंड कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ ऑक्सीडेशन। ओके बेटा, ऑक्सीडेशन में क्योंकि एक स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ध्यान से सुनना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चा? ज़रा ध्यान से सुनना। पहले जो आपका मैग्नीशियम था वो 0 था, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। बाद में आपका मैग्नीशियम क्या हो गया, +2 हो गया, मतलब आपके मैग्नीशियम का चार्ज क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ गया। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर इंक्रीज हो जाए तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वाई स्टूडेंट वी कॉल इट एज अ ऑक्सीडेशन? क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करा। तो क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, हम उसको पॉजिटिव चार्जेस देते जा रहे हैं। मतलब अभी स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है, वी आर जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, मैग्नीशियम -2 था और बाद में मैग्नीशियम 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, पहले ये -2 था, -2 और इज मोर नेगेटिव और बाद में वो 0 हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। तो कोई भी ऐसा स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं बेटा। अब एट द सेम टाइम बच्चा, रिडक्शन क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है बेटा, आई राइट डाउन हियर इन शॉर्ट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ। बच्चा, if I tell you earlier your oxygen was 0, fine, before the reaction the oxidation number of oxygen was 0 and later on the oxidation number of your oxygen became -2. So what you can see from here, your oxidation number has decreased. 0 से it came to -1 and then it came to -2. यहाँ पे ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इट इज रिडक्शन, और रिडक्शन में बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। अब सुनो बेटा, रिडक्शन का मतलब है टू रिड्यूस, राइट। यूजुअली क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है लेकिन हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। क्यों रिडक्शन बोल रहे हैं हम? रिडक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है। पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर था उससे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम और कम हो जाएगा, एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स हम इसको रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन ये वर्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इसलिए है क्योंकि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो जाता है। रिडक्शन, दिस इज नेम कम्स ड्यू टू रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन नंबर। अदरवाइज हमारे माइंड में भी कंफ्यूजन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंड दे आर टेलिंग इट एज अ रिडक्शन। तो व्हाई डज इट हैपन स्टूडेंट्स? बिकॉज वो भले से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, and that's why the name come as reduction. I hope this much part is clear to you. Now beta, let us move ahead and take more examples so that your concept become way easier than what it is. We will take a next example of the one which we are very familiar, sodium plus chlorine. Okay, and later on then it became Na plus and plus Cl minus। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, जो एक ऐसा रिएक्शन है जो हमें पता होता है जब हम क्लास 11 में आते हैं। ठीक है बच्चा, सोडियम अर्लियर वॉज 0, क्लोरीन वॉज ऑल्सो 0। आपके
सोडियम ने 0 से कर लिया +1। आपको यही देखना है बच्चा, उसने 0 से किया +1, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो 0 था वो क्या हो गया, +1 हो गया। तो बेटा अगर मैं लिखूं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो क्या मैं गलत हूँ? येस, इट इज कंप्लीटली राइट, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है दैट मीन्स इसने क्या करा है, इसने किया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी स्पीशीज जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आई होप बेटा दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Now let us go ahead and talk about chlorine. So when I am talking about chlorine, what I can see here, okay beta, I'll take chlorine on the downside and what I will understand from here. देखो, earlier before the reaction your chlorine was 0 and now after reaction your chlorine is -1. तो let us mainly focus on oxidation number. chlorine 0 था, 0 से -1 हो गया। इसका मतलब है, इसका मतलब बहुत क्लियर है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा हम इसको बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग स्टूडेंट्स बट इट इज रिडक्शन। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हो, एक तरफ आपका स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो दूसरी तरफ आपका स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ साथ में हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, Mg plus F2. Later on it became Mg2 plus N2F minus. 2F माइनस, तुम्हारे फ्लोरीन के ऊपर एक एक माइनस चार्ज आ गया। हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नाउ बच्चा वी आर नॉट बॉदर अबाउट इट एट ऑल, वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। बस इसी से आपको पता लगाना है कि वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। And it is way simpler than what is addition of oxygen or addition of hydrogen and all those things. तो बच्चा ये तुम्हारे पास रिएक्शन आ गया। आप सेम एलिमेंट के बीच में स्क्वायर ब्रैकेट बना लो कुछ इस तरह से और उनको कंपेयर करो। मैग्नीशियम विच वॉज अर्लियर 0 नाउ इट इज़ +2। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। आप समझ रहे हो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है दैट मीन्स इट इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट इट इज़ क्लियर टू यू कि हमने इसको ऑक्सीडेशन क्यों बोला। पहले 0 था, बाद में +2 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब बारी आई फ्लोरीन की, तो वी हैव फ्लोरीन। अर्लियर आपका फ्लोरीन 0 था, बाद में इट बिकेम -1, लेटर ऑन इट इज -1। तो व्हाट आई कैन सी स्टूडेंट, 0 से माइनस हो गया मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। बच्चा ON इज इंडिकेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। सो इट इज माई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। स्टूडेंट कोई भी ऐसा स्पीशीज़ बच्चा जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हम उसको पॉजिटिव चार्जेस देंगे और उसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा और उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइड कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हम उसके चार्जेस को कम करते जाएंगे और हम उसको माइनस में भी चार्जेस देंगे, तो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर
पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज होता है तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अगर मान लो पहले कोई ऐसा स्पीशीज था जिसके ऊपर +5 चार्ज था, ये कभी होगा नहीं और केमिस्ट्री में, और बाद में ये +3 हो गया, तो भी समझ रहे हो ना, +5 से +3 होना भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आई होप स्टूडेंट ये पॉइंट भी आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। अब बच्चा हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको और क्लियरली समझेंगे। आयरन विच इज़ योर Fe, ओके, ये आयरन बाद में जाके बन जाएगा Fe2+ और ये हो गया 2E-। अगर आपको कभी भी ऐसा रिएक्शन देखने को मिले, आयरन जो पहले 0 था बाद में 2+ बन गया, तो इसने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज किया, इसलिए ये रिएक्शन जो है इट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है बेटा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। वहीं पे तुम्हारे पास कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर राइट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहे हैं, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, दिस इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई स्पीशीज जैसे कि Cu2+ था, मतलब ये कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है बेटा, इस कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया Cu। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में है, रिएक्शन के रिएक्टेंट की तरफ है, मतलब वो उसके अंदर ऐड हो रहा है, तो अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देख सकते हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले +2 था, अब वो जाके कितना हो गया है, अब वो जाके 0 हो गया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप 2 से 0 पे हो जाओ तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ओके। बट इफ आई टेल यू कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, ये फेरस वाला सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। फिर अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूँ कॉपर की अकेले, तो कॉपर में रिडक्शन तो हो रहा है बच्चा, लेकिन रिडक्शन अकेले रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बना सकता। तो अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड कर देती हूँ, अपने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके, तो ये मुझे एक रेडॉक्स रिएक्शन दे देंगे। Fe+ Cu2+ will give me Fe2+ N+ Cu। बेटा जब मैंने ये रिएक्शन लिखा है ना, तो अब जब मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड कर दिया तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। Fe से Fe मार्क कर लो, ठीक है, पहले 0 था बाद में +2 हो गया, यहाँ पे हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्टूडेंट्स आई होप आपको बोर्ड का ये पार्ट दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ बेटा, जस्ट बिकॉज नीचे का पार्ट शायद नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे इट इज़ Cu2+ और बाद में Cu हो गया, तो इट इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होगा तो हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब ये दोनों जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और रिडक्शन रिएक्शन को हम ऐड कर देते हैं, देन वी ऑलवेज गेट अ रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप स्टूडेंट्स इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। तो अगर मैं आज के टर्म्स में बात करूँ रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या है और रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन क्या है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से इस वर्ड को रट लो, ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई स्पीशीज़ अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसको तसल्ली देने के लिए हम उसको प्लस चार्जेस देंगे, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो इफ़ आई टेल यू व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, आपको याद होना चाहिए ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इज दैट पार्ट क्लियर स्टूडेंट्स? रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन लोगे तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स डिक्रीज हो जाएगा, and that's why it is known as a reduction. I hope this point is also clear to you. Okay students, तो अब हम लोगों को redox reaction के बारे में बात करनी है। A reaction where loss of electron and gain of electron take place simultaneously. एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर रही हूँ और आप गेन कर रहे हो
तो इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नो इट इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, देन अगेन इट इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इज ओनली स्टूडेंट्स व्हेन loss of electron and gain of electron take place simultaneously. Now बेटा please quickly take screenshot so that हम लोग कुछ और terms जो है, जो कुछ terminologies involve है redox reaction की, उसके बारे में बात कर ले। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया है आप लोगों ने। ओके तो हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं, और हम कुछ और नामों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एट अ सेम टाइम। ओके बच्चा, तो ऑक्सीडेशन ये वर्ड अब आपके समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? कोई भी ऐसा स्पीशीज, अ स्पीशीज दैट अंडरगोज, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, अ स्पीशीज दैट अंडरगोज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन। तो लेट अस राइट डाउन स्टूडेंट, अ substance that undergoes loss of electron, एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। अब अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो सामने वाला, अगर मैं कुछ लूज कर रही हूँ तो तुम क्या करोगे? तब तुम गेन करोगे। तो ये खुद का क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा है, और सामने वाले का ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा है, मतलब क्या करा रहा है? रिडक्शन करा रहा है। तो अ सब्सटेंस दैट अंडरगोज, that itself undergoes loss of electron, मतलब ऑक्सीडेशन, एंड सामने वाले का बेटा ये क्या कराएगा? एंड ब्रिंग अबाउट, सामने वाले के लिए, एंड ब्रिंग अबाउट रिडक्शन। जब मैं लूज करूंगी तो कोई गेन करेगा, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगी तो मेरी वजह से कोई रिडक्शन करेगा। एंड ब्रिंग अबाउट रिडक्शन टू अनदर स्पीशीज़, किसी और स्पीशीज़ का रिडक्शन अगर हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। बेटा ऑक्सीडेशन क्या है? कोई ऐसा स्पीशीज़ जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर? कोई ऐसा स्पीशीज़ जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन सामने वाले का क्या करा रहा है? रिडक्शन करा रहा है, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। अगर मैं लूज करूंगी देन ओनली यू आर एबल टू गेन, राइट बच्चा? तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल इट इन दिस वे। नाउ स्टूडेंट, इफ आई टेल यू कि ऑक्सीडेशन को हम ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज, मतलब ये वो है जो खुद का क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन बेटा इसी को अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलूँ तो इज इट फाइन? बेटा ध्यान से सुनना, जो ऑक्सीडेशन करता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज बोलते हैं, और साथ साथ में हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, या तो हम उसे रिडक्टेंट बोलते हैं। बेटा क्या आपको कोई मैं बताती हूँ कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं। सुनो बच्चा, आप खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हो, लेकिन सामने वाला आपकी वजह से क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो वो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है उसकी वजह से सामने वाले का रिडक्शन हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन इज नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कंफ्यूज मत होना, एजेंट मतलब वो सामने वाले का क्या करा रहा है? वो सामने वाले का रिडक्शन करा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट को वी ऑल्सो कॉल इट एज अ रिडक्टेंट। आई होप दिस मच पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ बच्चा, after oxidation we have got reduction. What is reduction? Now student, I hope you have although understood reduction क्या होगा,
कोई भी ऐसा स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा लेकिन सामने वाले से लूज करवाएगा, एज स्पीशीज दैट अंडरगो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ब्रिंग अबाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अ सब्सटेंस दैट itself undergoes gain of electron, that means reduction, and bring about oxidation of another species is known as reduction। तो बच्चा जो रिडक्शन करता है खुद, उसे हम रिड्यूसिंग स्पीशीज बोलते हैं। फेयर इनफ, हम उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग स्पीशीज। लेकिन जो रिडक्शन करता है उसकी वजह से सामने वाले का क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट आप इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। बेटा मैं अगर ऑक्सीडेशन कर रही हूँ तो मैं ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज़ हूँ, लेकिन मेरी वजह से सामने वाला क्या कर रहा है, मतलब मैं एज अ एजेंट काम कर रही हूँ, तो मैं सामने वाले का क्या करवा रही हूँ, मैं सामने वाले का रिडक्शन करवा रही हूँ, तो इसीलिए मुझे रिड्यूसिंग एजेंट भी बोला जाएगा। एट द सेम टाइम आप अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो, आप रिड्यूसिंग स्पीशीज़ हो, मतलब आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, लेकिन आपकी वजह से मेरे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलूँगी। बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोला जाता है। जो रिडक्शन करता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम बच्चा रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट बोलते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में सारी चीज़ें पढ़ ली है। कोई भी ऐसा स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जो ऑक्सीडेशन करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज़ बोला जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। 4 पॉइंट आपके माइंड में आ जाना चाहिए। जो रिडक्शन करता है, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन करने वाले स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। रिडक्शन जो करता है उसे हम रिड्यूसिंग स्पीशीज़ बोलते हैं, और हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। बेटा यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, सारे बेसिक चीज़ों को समझ लिया है। आगे जाके हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करने वाले हैं, और हम साथ साथ में कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, जो रूल्स हमें किसी भी स्पीशीज़ के ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होगा। अभी यहाँ पे हमने बोला है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और फिर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे कि जैसे Na के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो आगे जाके इसको हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर स्टूडेंट्स।